हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्क्वायर पे। ये हमारी सीरीज की पार्ट बी का फर्स्ट वीडियो होने वाला है जिसका नाम है डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन। मैं पहले आपको कोर्स कोड दिखा दूं कि ये 402 है। इसका मैं अगर कोर्स कंटेंट दिखाऊं आपको तो आप यहाँ पर देख सकते हो। ये आपका बुक है गाइस जो कि एनसीईआरटी अवेलेबल करवाती है हर एक स्टूडेंट्स के लिए। अगर यहाँ पर आप फोकस करोगे तो जैसे मैं स्क्रॉल डाउन करूंगा तो यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर आपका कोर्स कंटेंट आ गया एज पर द पार्ट बी जो कि प्रैक्टिकल पार्ट होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो फर्स्ट यूनिट ही है हमारा डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन यूजिंग लिबर ऑफिस। यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस नहीं है तो थोड़ा मिस्टेक मत करना, यहाँ पर लिबर ऑफिस है। माइक्रोसॉफ्ट एक अलग टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर है लेकिन दोनों का काम सेम है, सेम ही काम, अलग अलग कंपनीज के सॉफ्टवेयर्स हैं। बस आप इतना आइडिया रखो ये लिबर ऑफिस से रिलेटेड है तो आप लिबर ऑफिस पे ही इसका वर्किंग देखोगे, ठीक है। लेकिन इसके अलावा भी माइक्रोसॉफ्ट के भी ये टूल्स हैं। यहाँ पर मैं आप दिखा देता हूँ वर्ड, ये माइक्रोसॉफ्ट का है लेकिन हम लिबर ऑफिस में वर्क करने वाले हैं तो ये हमारा लिबर ऑफिस का सॉफ्टवेयर। यहाँ पर आप देख सकते हो ये लिबर ऑफिस ओपन हो गया और यहाँ पर राइटर डॉक्यूमेंट लिखा है। तो जैसे हम इसको क्लिक करेंगे तो हमारा डॉक्यूमेंट ये ओपन हो जाएगा। लेट मी शो यू। जैसे मैं इसको क्लिक करूंगा आप यहाँ पर देखोगे यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट ओपन हो गई। तो ये हमारा लिबर ऑफिस का वर्ड डॉक्यूमेंट। करेक्ट है, इतना आपको समझ में आ गया। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल नाम से शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक का नाम है डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल डॉक्यूमेंटेशन को थोड़ा ब्रीफली हम समझ लेते हैं कि डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है। जब हम कोई भी इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं तो उसको डॉक्यूमेंटेशन कहते हैं। एज यू नो कि पहले ज़माने में हम लिख के कागज़ों में अपने डॉक्यूमेंट या फिर इन्फॉर्मेशन कह लो, स्पेसिफिकली इन्फॉर्मेशन को स्टोर करते थे तो वो एक डॉक्यूमेंट कहलाती थी लेकिन हार्ड कॉपी में। लेकिन वहीं पे अगर हम डिजिटली सॉफ्ट कॉपी में सेव करें तो उसको हम डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन कहेंगे। अब डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन में हमको अगर कोई इन्फॉर्मेशन सेव करना है तो हम पेपर कहाँ से लाएं, तो उस पेपर का काम करते हैं ये सॉफ्टवेयर। यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो व्हाइट शीट है, यहाँ पर आप देखो ये जो A4 व्हाइट शीट है मैक्सिमम, इसको हम डॉक्यूमेंट कहेंगे। और जो भी हम इसको काम करके सेव करेंगे तो वो डिजिटली डॉक्यूमेंट सेव होगा तो उसको हम एज अ ग्रुप डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन कहते हैं इस होल प्रोसेस को। क्लियर है? मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूं। पहले हम जो भी इंफॉर्मेशन सेव करते थे कागज़ों में करते थे या फिर कोई भी टूल वगैरह का इस्तेमाल करके करते थे लेकिन वो हार्ड कॉपी में रहता था। लेकिन उसके कुछ लिमिटेशंस थे, जैसे कि टाइमली अगर उसको मेंटेन ना करो तो वो ख़राब हो जाते हैं, पेपर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, बारिश हुआ तो गीला होकर इंक वगैरह फैल जाता है या फिर किसी से गुम जाता है वगैरह वगैरह। लेकिन उसी को हम काउंटर करने के लिए हम क्या करते हैं, डिजिटली स्टोर करते हैं। अब डिजिटली स्टोर करने के लिए हमको एक पेपर पेन वगैरह तो चाहिए ना, वो जो कि डिजिटली प्रेजेंट हो, तो वो सब हमको अवेलेबल करवाते हैं हमारे सॉफ्टवेयर्स। ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जैसे माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिस के टूल्स हो गए, वर्ड हो गया, वर्डपैड हो गया। वैसे ही लिबर ऑफिस एक कंपनी है, उसके द्वारा भी ये सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसको हम कहते हैं लिबर ऑफिस राइटर। यहाँ पर आप जैसे ही राइटर का नाम सुनोगे तो वो लिबर ऑफिस जो कंपनी है उससे कनेक्टेड होएगा। लेकिन अगर वहाँ पर अगर वर्ड सुनते हो तो वो माइक्रो ऑफिस के द्वारा बनाया गया सॉफ्टवेयर रहेगा। इतना आप ध्यान रखना, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लिबर ऑफिस में वर्क करना सीखोगे। करेक्ट है? मैं एक बार दिखा देता हूँ ये लिबर ऑफिस कहाँ से डाउनलोड करना है आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल आप गूगल ओपन करो, ये आपका कंटेंट देख लेना। 3 चैप्टर्स में ये डिवाइडेड है एज पर न्यू आपका जो भी ये कोर्स है उसके अकॉर्डिंग। यहाँ पर आप फर्स्ट स्टाइल, इमेज एंड एडवांस फीचर ऑफ राइटर, हम इस 3 चैप्टर को ही पढ़ेंगे। अगर इन फ्यूचर या फिर करंट सिनेरियो में आपके सिलेबस अगर डिलीटेड होते हैं आप कमेंट्स में बता देना बेझिझक, मैं उस पर एडिशनल एक छोटा सा वीडियो ले आऊँगा। लेकिन एज अ होल आपको ये 3 चैप्टर पहले क्लियर करना है तो आप इस पर फोकस करोगे। मैं थोड़ा ब्रीफली लेके चल रहा हूँ कि आपने नाइट में कुछ ना कुछ तो पढ़ा ही होगा जिससे आपको थोड़ा रफ आइडिया तो होगा कि डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन की वर्किंग कैसे होती है। अगर नहीं भी होती तो मैं आपको इन जनरल बता देता हूँ। पहले नेट से कनेक्ट कर लूँ। आपको गूगल पे जाना है और यहाँ पर लिखना है लिबर ऑफिस राइटर या लिबर ऑफिस डाउनलोड लिख दो। ये जैसे ही पोर्टल ओपन होगा यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर इसकी ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो गई। फर्स्ट वेबसाइट ही इसकी ऑफिशियल है। तो जैसे ही यहाँ पर देख सकते हो अलग अलग वर्जन से ही अपडेटेड होते रहते हैं, तो कोई सा भी डाउनलोड करो। यहाँ से आपके जो भी वर्जन आपको चाहिए उसके अकॉर्डिंग अपने पीसी के अकॉर्डिंग चूज करना एंड देन हिट डाउनलोड, आपका डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होते ही आप इंस्टॉल करो एंड देन ओपन करने के लिए यहाँ पर क्लिक करो तो ऐसे ये ओपन हो जाएगी। क्लियर है? जो कि मैंने अभी दिखाया था। पहले मैं वाईफाई ऑफ कर देता हूँ वरना एडवर्टाइजमेंट आते रहते हैं। तो ये हो गया हमारा पेज, हमने ये दिखा दिया आपको, बेसिक आइडिया आपको मिल गया लिबर ऑफिस क्या होता है एंड सो ऑन। यहीं पे हम कुछ ना कुछ लिखते हैं तो वो यहाँ पर शो होती है। यहाँ पर आप देखो, जैसे मैं
एक अच्छे से लिख देता हूँ, क्लिक मी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हम पेंसिल से लिखते थे तो पेपर में लिख जाता था, वैसे ही हम कीबोर्ड से लिखेंगे तो यहाँ पर लिख के आ जाएगा। अब इसके अंदर बहुत सारे टूल्स हैं, फीचर्स हैं, उनको हमको फाइंड आउट करना है और सीखना है। हम आज यही करेंगे होल सीरीज। लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर कुछ कंटेंट लिख लेता हूँ जिससे एग्जाम्पल समझने में थोड़ी इजीनेस आएगी। तो मैं सिंपली आपके बुक से ही कंटेंट को क्या करूँगा, कॉपी कर लेता हूँ। ये पूरा का पूरा पैराग्राफ ही कॉपी कर लेता हूँ एंड यहाँ पर कंट्रोल वी करूँगा तो यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। इसको मैं थोड़ा जूम इन कर देता हूँ, मतलब इसके पिक्सल्स बढ़ा देते हैं, तो ऐसे ये हो गया। आई होप ये आपको विजिबल है। इन जनरल ऐसा आपका खुलेगा और यहाँ पर आपका कंटेंट दिखेगा। दैट्स इट। अब चैप्टर वाइज स्टार्ट करते हैं हमारा कोर्स कंटेंट। मैं बहुत ही सिंपली आपको समझाऊंगा, टेंशन नॉट। आपको होपफुली आप सभी सीख जाओगे, समझ तो जाओगे। तो खैर अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 से। हमारे पीपीटी से हम पढ़ेंगे। पीपीटी में मैंने सब कुछ इंक्लूड रखा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो फर्स्ट चैप्टर था स्टाइल से, आप यहाँ पर देख भी सकते हो। यहाँ पर फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू स्टाइल्स। ये चैप्टर वाइज गिवन है लेकिन हम एज एन यूनिट पढ़ेंगे। जैसे अभी डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन पढ़ा, फिर एक्सेल के बारे में पढ़ेंगे, फिर डेटाबेस मैनेजमेंट एंड सो ऑन। क्लियर है। तो फर्स्ट हमारा है स्टाइल। तो बेसिकली मैं पहले तो बेसिकली स्टाइल होता क्या है, आप यहाँ पर डेफिनेशन देख सकते हो। अ स्टाइल इज अ कलेक्शन ऑफ फॉर्मेटिंग सेटिंग। अब स्टाइल क्या होता है ये आपको बताने की तो ज़रूरत है नहीं। फॉर एन एग्जांपल आप ऐसे समझ सकते हो, ये जो नीचे का ये जो पोर्शन ऑफ टेक्स्ट है और ऊपर का ये हेडिंग जो पोर्शन ऑफ टेक्स्ट है, दोनों में डिफरेंस आपको दिखेगा, है ना। ये ज़्यादा बोल्ड है हेडिंग और ये नॉर्मल है। ये ऊपर वाला ज़्यादा लार्ज है, ये स्मॉल है। ऐसे डिफरेंसेस दिखेंगे। तो ये दोनों अलग अलग स्टाइल्स हो गए। क्लियर है। वैसे अगर इस पोस्टर में आप अगर देखोगे तो हर एक टेक्स्ट अलग अलग स्टाइल में इंक्लूडेड है। फॉन्ट भले ही इनका एक जैसा हो, फॉन्ट मतलब कैरेक्टर कैसे आपको दिख रहा है, भले इनका एक जैसा फॉन्ट हो, लेकिन इनका कलर, इनका बैकग्राउंड कलर ये अलग अलग है। तो ये अलग अलग स्टाइल्स कहलाते हैं। स्टाइल्स बेसिकली कलेक्शन ऑफ एडिटिंग है। फॉर्मेटिंग मतलब जो भी आपने उससे एडिटिंग वगैरह किया है। फॉर एन एग्जांपल हम अपने डॉक्यूमेंट में आते हैं, जैसे ये पूरा का पूरा एक फॉन्ट है, एक स्टाइल है, इनमें कोई अनसिमिलैरिटी नहीं है, सारे ही सिमिलर दिख रहे हैं, है ना। लेकिन वहीं पर अगर मैं इसको क्लास 9 को यहाँ पर एडिट में जाकर मतलब यहीं से कर देता हूँ, बोल्ड कर दूँ, तो ये अलग स्टाइल हो गया ना। इसीलिए ये अलग अलग दिख भी रहा है, यूनिक दिख भी रहा है। सिमिलरली अगर यहाँ पर मैं इसको सिलेक्ट करके इसका कलर चेंज कर दूँ, कुछ भी कर दूँ, तो ये अलग स्टाइल हो गया। ऐसे होते हैं स्टाइल्स, अलग अलग होते हैं। अब हम इकट्ठा भी कर सकते हैं बहुत सारे चीज़ें अप्लाई करके। जैसे इसको हमने फॉन्ट दे दिया, इसका साइज हमने बढ़ा दिया एंड देन बोल्ड कर दिया, अंडरलाइन दे दिया। ये डिसिलेक्ट हो गया, हमको सिलेक्ट करना होता है, हाँ, तो अंडरलाइन कर दिया एंड इसको थोड़ा और इनलार्ज कर देता हूँ, फिर इसको ऐसे भी कर सकता हूँ। तो ये इसकी स्टाइलिंग हो जाती है, तो हम इसको स्टाइल कहते हैं। आई होप इतना तो आपको आइडिया लग ही गया होगा हम क्या मतलब मैं क्या समझा रहा हूँ, स्टाइल क्या होते हैं। क्लियर है। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। मैंने एज सिंपल एज वे में आपको समझाया है। तो देन अब आता है स्टाइल के एग्जांपल में भी आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमने फॉन्ट का कलर चेंज कर दिया, मतलब फॉन्ट का स्टाइल, मतलब जैसे वो दिखेगा, अपीयरेंस चेंज कर दी बेसिकली। साइज, बोल्ड, लेफ्ट अलाइन एंड सो ऑन, ये भी हमने कर दिया। अलाइनमेंट मतलब वो किस साइड दिख रहा है पेज के। फॉर एन एग्जांपल, क्या ये लेफ्ट साइड दिख रहा है या राइट साइड दिख रहा है, इसको हम अलाइनमेंट कहते हैं। ये आपके 9th के टॉपिक्स में था, तो मैं उनको अभी डिस्कस नहीं कर रहा। देन अगर हम आगे की बात करें तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो, मैंने एक और एग्जांपल लिया है आपके लिए कि यहाँ पर डॉक्यूमेंट दोनों ही सेम स्पेलिंग्स है। क्लियर है। लेकिन दोनों के अपीयरेंस अलग है, तो ये दो अलग अलग स्टाइल हो जाती हैं। तो इतना सिंपल में अगर आप समझ सकते हो तो वेल एंड गुड है, वरना थोड़ा रिपीट में ये वीडियो देखो, आपको दोबारा समझ में आ जाएगा। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम व्हाई वी यूज स्टाइल्स। हम स्टाइल इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि हमसे आसानी मतलब हमारे डॉक्यूमेंट को हम इजीली मैनेज कर पाते हैं। डेट्स इट। हम इसलिए स्टाइल करते हैं हमारी चीज़ों को ताकि वो अच्छा दिखे, हम इजीली उनको हैंडल कर ले। वो अपीयरेंस वाइज हमको बहुत ही अच्छा दिखना चाहिए, तभी तो हम स्टाइलिंग करते हैं ना। हम खुद भी स्टाइल क्यों करते हैं, ताकि अच्छा दिख सके। वैसे ही हम डॉक्यूमेंट को भी स्टाइल करते हैं जिससे कि उसकी अपीयरेंस अच्छे हो। जैसे आप यहाँ पर अगर देखोगे इसके डेफिनेशन में, प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स आर वेल फॉर्मेटेड एंड कंसिस्टेंट। मतलब जो प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, फॉर एन एग्जांपल ये आपका टेस्ट पेपर, उसकी हेडिंग अच्छी होती है, उनके ऑप्शंस अच्छे होते हैं, वो उनका जो भी साइज रेशियो वगैरह है, उनके अलाइनमेंट सब एकदम अच्छा होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो एकदम स्पेसिफिक स्टाइल से फॉर्मेटेड है, तो वो आपको दिखने में अच्छा लगता है। लेकिन वही चीज़ है, सेम कंटेंट अगर मैं एक पैराग्राफ में दे दूँ, आप खिचड़ी मच जाएगी, आपको समझ में ही नहीं आएगा कौन सा क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ पर एंड हो रहा है। तो इसका सिंपल यूज़ यही है कि हम स्टाइल इसलिए करते हैं ताकि हमारा जो फॉर्मेटेड टेक्स्ट है वो हमको अच्छे से दिखे।
क्लियर है, बस इतना ही था। अब ये हम दो वे में कर सकते हैं, एक मैनुअली और एक ऑटोमेटिकली विद द हेल्प ऑफ प्री एग्जिस्टिंग स्टाइल्स, मतलब पहले से बने हुए स्टाइल्स का इस्तेमाल करके। फॉर एन एग्जाम्पल हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं, कर लेते हैं। ये हमारा टेक्स्ट है, क्लियर है। अब टेक्स्ट में एक तो हमने ऐसे सिलेक्ट किया एंड देन इसको चेंज किया, उस अपने अकॉर्डिंग इसकी पिक्सल्स बढ़ा दी और ये हमको मिल गया। तो ये हो गया हमारा मैनुअल। लेकिन वहीं पे अगर हम सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से ये स्टाइल्स को हम सिलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन वहीं पे अगर हम इसको सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से हमारी स्टाइलिंग्स को अप्लाई कर देते हैं, ये क्या हो रहा है, पूरे में अप्लाई हो रहा है, क्योंकि ये पूरा हमको सिलेक्ट नहीं करना, सिंपली यहाँ से कर लेते हैं। ये पूरा हमने स्टाइल को क्लिक किया और ये सिलेक्ट हो गया। तो ये प्री डिफाइंड पहले से बने हुए स्टाइल्स का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं ऑटोमेटेड। और इसको जैसे कि हमने मैनुअली करा तो ये हो गया हमारा मैनुअल। अगर स्टाइलिंग हम एक एक करके कर रहे हैं तो इसीलिए आपको शायद थोड़ा सा अंतर समझ में नहीं आ रहा, लेकिन अगर पूरा डॉक्यूमेंट को हम टेम्पलेट भी हम पढ़ेंगे, टेम्पलेट के अकॉर्डिंग करें तो एक बारी में ये सारा फॉर्मेट हो जाएगा। आई होप इतना तो आपको आइडिया होगा कि ये कैसे वर्क करता है। आप जो भी फोटोज वगैरह पोस्ट करते हो वहां पर भी कभी ना कभी तो टेक्स्ट आपने इनपुट डाला होगा ना, वो इनपुट आप कभी कभार बोल्ड करते हो, कलर करते हो अपने हिसाब से, लेकिन कभी कभार आपके ऑप्शंस में अवेलेबल होते हैं तो वो आप यूज कर लेते हो जो कि पहले से बनाया हुआ है। फॉर एन एग्जांपल स्नैपचैट अगर यूज किया होगा आपने, उसमें फिल्टर्स अवेलेबल है तो वो ऑटोमेटेड फिल्टर्स है। वैसे ही यहाँ पर ऑटोमेटेड बने हुए स्टाइल्स अवेलेबल होते हैं जो कि आपके ये है, क्लियर है। तो जैसे आप इसको अगर क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करके अगर आप चूज करते हो तो इसको पूरा नहीं करना चाहिए, ऐसे ये पूरा हो रहा है, कोई बात नहीं, शायद ये पूरा पैराग्राफ को इंक्लूड कर रहा है, लेकिन आप यहाँ से समझ सकते हो। थोड़ा मेरा ये माउस में दिक्कत है इसीलिए सिलेक्ट नहीं हो पा रहा। देख सकते हो ये अपने आप पूरा सिलेक्ट हो गया। तो मेरा यही मोटिव था आपको समझाने का कि कैसे कैसे स्टाइल्स होते हैं। मैं पहले क्लियर फॉर्मेटिंग कर देता हूँ, सिलेक्ट ऑल एंड देन क्लियर फॉर्मेटिंग। ये बहुत ही सिंपल सा टूल है, आप एक दो दिन में ही सीख जाओगे आई होप। ये बहुत ही सिंपल एंड ईजी है, बस आपको प्रैक्टिस करनी है, क्लियर है। फिर हम आगे बढ़ते हैं कि स्टाइल्स के टाइप्स हो गए मैनुअल एंड ऑटोमेटेड, जिससे कंसिस्टेंसी मिलती है हमारे डॉक्यूमेंट में, हमारा डॉक्यूमेंट वेल डिफाइंड लगता है, अच्छा दिखता है बेसिकली। अदरवाइज आप यहाँ पर भी देख सकते हो, अगर समझ में नहीं आया, कि जो मैनुअल फॉर्मेटिंग होती है वो हम खुद अप्लाई करते हैं बार बार हर एक टेक्स्ट कैरेक्टर में जा जाके, लेकिन वहीं पे अगर स्टाइल का इस्तेमाल करें जो कि पहले से बने हुए जो है आपके सॉफ्टवेयर में, तो वो जल्दी हो जाता है। उसको हम एडिट भी कर सकते हैं अपने हिसाब से बाद में, लेकिन वो जल्दी आपका टाइम सेविंग रहता है। ठीक है, आप यहाँ से थोड़े बहुत पॉइंट्स लिखे हुए हैं, आप देख सकते हो। फिर आते हैं इसकी कैटेगरीज। बेसिकली हमारे लिबर ऑफिस में 6 कैटेगरीज है। फर्स्ट है पेज स्टाइल। पेज स्टाइल मतलब ये मान लो हमारा पेज था, इसका स्टाइलिंग कैसे होगा, इसकी मार्जिन कैसे होगी, बॉर्डर लाइन कैसे होगा, वगैरह वगैरह। इतना तो आप समझते होगे, आपके टेक्स्ट बुक में भी जो पेज अवेलेबल है वो कैसा दिखता है उसको हम पेज स्टाइल कहते हैं। बहुतों का ब्लैंक पेज आता है, बहुतों का रूल्ड आता है, मार्जिन गिवन होती है, ऊपर डेट का ऑप्शन आता है, तो वो पेज स्टाइल हो जाता है। वैसे ही आता है पैराग्राफ स्टाइल, जो हम पैराग्राफ लिखते हैं, मान लो यहाँ पर एक पैराग्राफ लिखा और यहाँ पर दूसरा पैराग्राफ लिखा, तो दोनों का स्टाइल कैसा होगा हम वो डिफाइन कर सकते हैं। कैरेक्टर स्टाइल मतलब पर्टिकुलर कैरेक्टर, जैसे यहाँ पर W है, यहाँ पर R है, इनका स्टाइल कैसा होगा हम वो भी डिफाइन कर सकते हैं। अपने हिसाब से स्टाइल्स अवेलेबल होंगे, उनको बस चूज करना होता है। फ्रेम रिलेटेड है आपके कोई भी इमेज वगैरह से, इमेज कैसे दिखेगी एंड ऑल। लिस्ट, जैसे ये लिस्ट है 1 2 3 4 5 6, ये लिस्ट होती है, हम इनको बुलेट्स कहते हैं। तो इनको कैसे हम अलाइन करेंगे, कहाँ करेंगे, ये सब की कैटेगरी आ जाएगी। इसको हम डिटेल में भी देखेंगे, टेंशन नॉट, बट अभी ये समझ लो। और टेबल स्टाइल तो आप समझ ही रहे होगे कि टेबल की स्टाइलिंग कैसी होगी। एज सिंपल एज डैट, ये बहुत ही इजी चैप्टर है तो डरो मत, इजीली कवर हो जाएगा। चलो पहले हम एक एक करके देख लेते हैं। फर्स्ट हम देखते हैं पेज स्टाइल। तो पेज स्टाइल में मैंने पहले भी बोला, अब थोड़ा और डिटेल में देख लो। पेज स्टाइल में पेज का साइज आ जाएगा, मार्जिन आ जाएगा, मतलब साइड से कितना स्पेसेस गैप दी गई है। फिर हेडर और फुटर, जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ऊपर जो ऑप्शन है वो हेडर है और नीचे जो ऑप्शन आता है यहाँ पर वो फुटर है, तो इसको हेडर एंड फुटर कहते हैं। जैसे कि मान लो हेडर में आपके डेट का ऑप्शन आता है, होमवर्क लिखा हुआ आता है ना आपके टेक्स्ट बुक में, जो जहाँ पर अपना नोट लिख बनाते हो, क्लास नोटबुक में भी देखोगे ऊपर हेडर आता है, नीचे भी कुछ आता है किसी किसी में। तो ये हेडर एंड फुटर होता है। हेडर मतलब हेड पार्ट, ऊपर वाला पार्ट, फुटर मतलब फुट पार्ट, मतलब नीचे वाला पार्ट। और ओरिएंटेशन की वो लैंडस्केप में, पोर्ट्रेट में एंड सो ऑन, दो ही टाइप्स होते हैं, लैंडस्केप और पोर्ट्रेट। फिर पैराग्राफ स्टाइल, और जिसमें अलाइनमेंट आती है, लाइन की स्पेसिंग आती है कि दो लाइन में कितना गैप है। इंडेंटेशन मतलब वही स्पेसिंग आती है, ये भी स्पेसिंग ही होता है कि पैराग्राफ के अलग अलग पैराग्राफ में कितना गैप है। यहाँ पर लाइन स्पेसिंग में हम लाइन देखते हैं और पैराग्राफ में हम पैराग्राफ के इंडेंटेशन देखते हैं, सेम स्पेस ही होता है।
फॉर एन एग्जाम्पल अगर आप ये इमेज देखोगे तो ये लाइन की स्पेसिंग कितनी है, तो अब यहाँ पर ये लाइन स्पेसिंग क्या लगेगी, लेकिन वहीं पे ये पैराग्राफ और ये पैराग्राफ में कितनी स्पेस गिवन है तो वो इंडेंटेशन कहलाएगी। ये पाइथन में भी इस्तेमाल होता है, आप 11th में पढ़ोगे ये सब अगर कंप्यूटर ऑप्ट करोगे तो। एंड बॉर्डर सेम कि इनके बॉर्डर्स कितने होंगे एंड सो ऑन, किस कलर के होंगे, कितने विड्थ के होंगे, वो सब। फिर कैरेक्टर स्टाइल्स आती है। कैरेक्टर स्टाइल्स में भी हम इसका फॉन्ट साइज, कलर, हाईलाइट वगैरह कर सकते हैं। फ्रेम में हम उसको बॉक्स दे सकते हैं, इमेज को हम क्रॉप वगैरह थोड़ा देख सकते हैं, इमेज की साइजिंग, पोजिशनिंग, बॉर्डर्स, ये सब हम देख सकते हैं। एंड फिर आता है हमारा लिस्ट में जैसे कि मैंने बोला बुलेट्स होती है, तो इसकी हम बुलेट कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं कि नंबर, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो ये डॉट मतलब स्क्वायर बने हैं, तो ये भी बुलेट्स हैं, इनको हम लिस्ट स्टाइल ही कहते हैं। ये हम अभी आपको दिखाऊंगा भी कि ये एक्चुअली होता क्या है। और टेबल स्टाइल, टेबल का बॉर्डर, उसका कलर, उसकी अलाइनमेंट कैसी होगी एंड सो ऑन। बेसिकली सिमिलर से ही टॉपिक है। एंड अब इसका आता है कि हम एक्सेस कैसे करें। सर आपने इतना बात तो बोल दिया, ये स्टाइल्स होते हैं, लेकिन इसका हम इस्तेमाल कैसे करें, अब ये होता है मेन पॉइंट। तो इस्तेमाल करने के लिए हमको पहले पता होना चाहिए कि ये अवेलेबल कहाँ पर होंगे। तो 4 वेज हैं इनको एक्सेस करने के। एज यू कैन सी हियर कि 4 वेज अवेलेबल है आपके लिबर ऑफिस राइटर में, जिससे आप इन स्टाइल्स को एक्सेस कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। फर्स्ट है कि मेन्यू बार से ओपन करो, फिर है टूल बार से ओपन करो, फिर है साइड बार से ओपन करो, एंड शॉर्टकट की है F11। अब ये होंगे क्या, तो चलो पहले हम इसका प्रैक्टिकली देख लेते हैं। फिर पहला क्या था, मेन्यू बार। तो ये ऊपर आप देख रहे हो, ये हमारा मेन्यू बार है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर स्टाइल कहाँ पर है, ये रहा, यहाँ पर स्टाइल्स लिखा हुआ है। अब ये देख सकते हो, शायद ये छोटा है लेकिन हाँ ये जूम नहीं हो रहा, तो आपको थोड़ा फोकस करना पड़ेगा। ये स्टाइल यहाँ पर लिखा है, मैं बाद में जूम इन कर दूंगा एडिटिंग टाइम पे। तो जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप देखोगे ये सारे स्टाइल्स यहाँ पर अवेलेबल है। दिख रहा है आपको, ये सारे प्री डिफाइंड स्टाइल्स है। तो जैसे अगर हम इसको क्लिक करेंगे, जैसे पहले सिलेक्ट किया एंड देन स्टाइल पे गए एंड देन सिलेक्ट किया, कौन सा करूँ, एम्फेसाइज कर देता हूँ, तो अब देखोगे यहाँ पर स्टाइल थोड़ी अप्लाई हो गई। अब देखोगे ऊपर ये वाला कंटेंट और बाद के कंटेंट थोड़े से डिफरेंट है। अगर नहीं दिख रहा तो मैं दोबारा दूसरा स्टाइल अप्लाई कर देता हूँ। ये सब में अप्लाई क्यों हो रहा है, शायद इसलिए क्योंकि ये एक पूरा का पूरा पैराग्राफ कंसीडर कर रहा है। मैं थोड़ा यहाँ पर स्पेस दे देता हूँ। तो जैसे हमने क्लिक किया, स्टाइल में गए एंड देन यहाँ पर हेडिंग डाल दी, ये पूरा फिर से आ रहा है। यहाँ पर यही लिमिटेशन है कि यहाँ पर स्पेसिंग एक साथ आ गई तो ये समझ नहीं पा रहा। तो जैसे ये अब आएगा कि एक ही में ये हेडिंग कंसीडर होगी, देखो हो गई ना, यहाँ पे एक हेडिंग यहाँ पर आ गई हमारी। यहाँ पे स्पेसिंग का थोड़ा इशू रहता है, स्पेसिंग देख के करो, क्योंकि ये थोड़ा प्रोफेशनल वर्जन है तो हम रफ वर्क नहीं कर सकते, इसलिए बार बार ये इकट्ठा सबको कंसिडर कर रहा था। करेक्ट है। तो अब ऐसे आप अपने हेडिंग्स को सिलेक्ट कर सकते हो। मैं दोबारा थोड़ा एक और अप्लाई करके दिखा देता हूँ। इस बार हेडिंग कंसिडर नहीं करूंगा, यहाँ पर कोड कंसिडर करता हूँ। तो अब देखो बस इसी लाइन पे ये मतलब अप्लाई हुआ है, सब में अप्लाई नहीं हुआ। ये बहुत ही माइनर चेंजेस हैं, आई होप आपको दिख भी रहा होगा, नहीं दिख रहा। फिर आता है टूल बार। तो टूल बार मतलब ये वाला ऑप्शन, यहाँ पर आप देख सकते हो, व्यू पे गए, टूल बार पे आया एंड यहाँ पर आप देख सकते हो ये सारे ही स्टाइलिंग के ही ऑप्शंस अवेलेबल है। क्लियर है। तो ये आ गया हमारा टूल बार का ऑप्शन। सिमिलरली तीसरा पॉइंट था स्लाइड बार। यहाँ पर आप देख सकते हो स्लाइड बार। स्लाइड बार कहाँ पर दिखेगा आपको, ये एकदम राइट साइड। यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखो स्टाइल्स लिख के आ गया एंड देन ये आपके स्टाइल्स आ गए। आप देख रहे हो अलग अलग स्टाइल्स आ गए। और एक बात, हमने कितने टाइप्स ऑफ स्टाइल्स पढ़े थे, यहाँ पर आप देख सकते हो, मैं दोबारा आपको दिखा देता हूँ। ये देखो 6 मेजर स्टाइल्स थे अलग अलग टाइप्स के। सिमिलरली वही 6 आपको यहाँ पर दिखेंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6। ये आ गया हमारा पैराग्राफ स्टाइल, देखो हाईलाइट भी हो रहा है पैराग्राफ स्टाइल। फिर आता है हमारा कैरेक्टर स्टाइल, फिर आता है फ्रेम स्टाइल, फिर आता है पेज स्टाइल, फिर आता है हमारा लिस्ट स्टाइल, और फिर आता है हमारा टेबल स्टाइल। और उसी से रिलेटेड ये आपके ऑप्शंस अवेलेबल है। तो ये आप देख के चलना कि कौन सा स्टाइल आप इम्प्लाई कर रहे हो। ये और शॉर्टकट में F11 प्रेस करना है तो आपका मिल जाएगा। हर एक कीबोर्ड का थोड़ा कैरेक्टर अलग अलग रहता है, एक बार देख लेना कि F11 वर्क हो रहा है या नहीं हो रहा। अदरवाइज ये 3 ऑप्शन तो आपके पास है ही है। तो फिर आता है अप्लाई कैसे करें। तो अप्लाई करने के लिए आप क्या करोगे, हालांकि मैंने थोड़ा बहुत करके दिखा भी दिया है, लेकिन इसका बेसिक आप देख लो, ये आपका स्टेप है, याद कर सकते हो, वरना मेरा देखो आप इजीली सीख जाओगे। फिर बना के लिख देना। यहाँ पर क्या लिखा है पहले इसको पढ़ लेते हैं। सिलेक्ट द टेक्स्ट, चूज द कैटेगरी, क्लिक ऑन डिजायर्ड स्टाइल एंड अप्लाई, हो जाएगा। तो चलो इसको भी एक बार प्रैक्टिकली देख लेते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले आपको देखना पड़ेगा हम कौन सा स्टाइल अप्लाई कर रहे हैं। क्या वो पैराग्राफ से रिलेटेड है,
क्या वो कैरेक्टर से रिलेटेड है एंड क्या वो फ्रेम से एंड सो ऑन। तो पहले तो आपको इसको ध्यान में रखना है। बहुत सारे बच्चे ये गलती कर देते हैं कि पैराग्राफ में ही कैरेक्टर का स्टाइल अप्लाई करते हैं, तो वो बहुत बार इशू क्रिएट करता है। तो मान लो हमको पैराग्राफ का करना है, तो पहले हम पैराग्राफ सिलेक्ट कर लेते हैं, ये एज एन होल हम कंसिडर करेंगे पैराग्राफ। अदरवाइज हमें ऐसे कर देता हूँ जिससे थोड़ा अच्छा दिखेगा। तो ये आ गया हमारा एक पैराग्राफ। अब आ जाते हैं हम पैराग्राफ स्टाइल में। राइट साइड आप देख सकते हो, ये आ गया हमारा पैराग्राफ स्टाइल। वहां पर हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि मान लो हेडिंग देना है तो हेडिंग देंगे, डबल क्लिक करेंगे, ये पूरा हेडिंग आ गया, देख सकते हो एडिट हो गया थोड़ा बहुत। वैसे ही अगर हमको क्या करना है, फॉर्मेटिंग टेक्स्ट करना है, तो जैसे हम क्लिक करेंगे ये देखो थोड़ा चेंज हो गया। ये माइनर चेंजेस हैं, देख सकते हो थोड़े थोड़े चेंज हो रहा है। तो इसको कहते हैं अप्लाइंग स्टाइल। तो ऐसे आपका स्टाइल अप्लाई होगा एज पर द ये बने हुए चीज़ें पहले से। अदरवाइज आप तो अपने हिसाब से क्या कर सकते हो, सिलेक्ट करो एंड देन यहाँ से अप्लाई करते रहो। कितना आपको बड़ा करना है, कितना छोटा करना है, कौन से कलर में करना है, कौन सा फॉन्ट यूज़ करना है, यहाँ पर पहले से अवेलेबल है ही। क्लियर है। अगर टाइम सेव करना है तो ये बनी हुई चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये था हमारा क्या, अप्लाइंग अ स्टाइल। एंड देन आता है हमारा फिल टूल। अब ये फिल फॉर्मेट टूल बेसिकली है क्या, तो बेसिकली फिल फॉर्मेट टूल क्या है कि ये क्या करेगा, आपका सिलेक्टेड जो भी जितने बार भी आप सिलेक्टेड कैरेक्टर पे जाओगे उसके अकॉर्डिंग वो वहाँ अप्लाई करता रहेगा। अब यहाँ पर भी देख सकते हो फिल फॉर्मेट टूल, यहाँ पर देख सकते हो अप्लाई सेम स्टाइल एट मल्टीपल प्लेसेस यूजिंग स्कैटर्ड टेक्स्ट। मतलब जो मैं भी हिंदी में कह रहा था वही इसका मीनिंग है कि जितने बार आप चाहोगे उतने बार ही आपका ये कैरेक्टर मतलब फिल कर देगा जो भी इसका मतलब आपका स्टाइल आप चूज करोगे बेसिकली। तो पहले इसको डिफॉल्ट कर लेते हैं, मतलब पहले इसको मैं क्या कर रहा हूँ, क्लियर फॉर्मेटिंग कर लेता हूँ एंड देन यहाँ पर इसको बढ़ा देता हूँ। अब फिल टूल क्या करेगा, सिंपली आप क्या करो, जैसे कैरेक्टर आ जाते हैं पहले, तो कैरेक्टर में हम क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस कर लेते हैं एंड देन ये आ जाता है आपका फिल फॉर्मेट मोड। आप देख सकते हो ये जो बार है फिल फॉर्मेट मोड इसको कहते हैं, आप यहाँ पर हाईलाइट में भी देख सकते हो। तो जैसे क्लिक किया, अब देखो हमारा जो एरो था वो चेंज होके ये डब्बे जैसा आइकन आ गया। तो ये फिल फॉर्मेट टूल है। तो जैसे आप सिलेक्ट करेंगे ये अप्लाई होता रहेगा, जितने बार अप्लाई करेंगे होता रहेगा। तो जिससे क्या होता है, हमारा टाइम सेव होता है। देख रहे हो बार बार कर रहे हैं, हमारा ये अप्लाई होता रह रहा है, जिससे हमारा टाइम सेव हो रहा है। हो रहा ही नहीं हो रहा, हमको बार बार आप एक ही चीज़ को अप्लाई करने के लिए बार बार एडिट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये आ जाता है हमारा फिल फॉर्मेट टूल। क्लियर है। बहुत सारे फीचर्स जो लिबर ऑफिस में अवेलेबल है वो वर्ड में अवेलेबल नहीं है। तो आई गेस ये बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है, आपको इसको अप्लाई करना मतलब यूज़ करना आना चाहिए। तो ये था हमारा फिल फॉर्मेट टूल। आई होप आपने इजीली इसको समझ लिया। आप ट्राई करके देखो, अगर ट्राई नहीं करोगे तो फिर भूल जाओगे, जिसका कोई फायदा नहीं है। अब फिल फॉर्मेट देख लिया, वगैरह वगैरह देख लिया, ये स्टेप वही है जो मैंने अभी दिखाया आपको। और बस क्या था, स्टॉप करने के लिए आप स्केप दबाओ, क्योंकि अगर स्टॉप नहीं करोगे तो ये ऐसे ही रहेगा। तो बेसिकली स्केप करो, अब देखो वो डब्बा चला गया और यहाँ पर हमारा कर्सर आ गया। क्लियर है। वरना आप यहाँ से भी इसको दोबारा क्लिक करते तो ये डिसिलेक्ट हो जाता। फिर आता है हमारा क्रिएटिंग स्टाइल। तो हम अब क्रिएट कैसे करें, अब यहाँ पर स्टेप देख लो, पढ़ लो, एक स्क्रीनशॉट ले लो, अगर वीडियो जल्दी जा रही है तो, या फिर रोक के देख लो। फर्स्ट है हमारा कि फॉर्मेट द सिलेक्टेड टेक्स्ट एंड देन स्टाइल पे जाके ओके दबाओ, वो क्रिएट हो जाएगा। अब इसको करते कैसे हैं, एज यूजुअल पहले हम इसको क्लियर फॉर्मेट कर देंगे ताकि हम इजीली समझ सकें एंड देन इसके पिक्सल बढ़ा देंगे। इसको यहीं से डिसिलेक्ट करूंगा, स्टाइल्स में गया, कैरेक्टर में नो कैरेक्टर स्टाइल एंड ये डिसिलेक्ट हो गया। क्लियर है। अगर बहुत बार होता है ना कि आपको समझ में नहीं आता कि ये हटाना कैसे, सिंपल यहाँ से जाओ स्टाइल्स में पूरा ही कर दो, ये डिसिलेक्ट हो जाएगा। इसका पिक्सल्स बढ़ा देता हूँ थोड़ा, सिलेक्ट ऑल एंड देन पिक्सल्स को 16। अब देखो इसको थोड़ा जूम इन कर लेते हैं। अब देखो हमने क्या करना है, क्रिएट अ स्टाइल करना है। तो इसके लिए हम करेंगे क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल हम करते हैं कॉपी, हम एक लाइन कर लेते हैं कॉपी, ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि हम कैरेक्टर स्टाइल में ऐड करने वाले हैं। देन इसको हम अपने हिसाब से कर देंगे एडिट। तो यहाँ पर कर्सिव ले लेता हूँ, आई लाइक कर्सिव, तो यहाँ पे कर दिया कर्सिव एंड देन इसका कलर कर देते हैं थोड़ा सा चेंज फॉर रेड एंड ये हमारा हो गया क्या, हमारी एडिटिंग। हमको इतना ही करना है, हमको ऐसे ही स्टाइल चाहिए बेसिकली। तो हमने यहाँ ये एडिट कर लिया, थोड़ा इसका पिक्सल बढ़ा देता हूँ, कर लिया एडिट। अब फिर हम आएंगे हमारे स्टाइल बार में, यहाँ पर आए, स्टाइल सिलेक्ट किया, देन कैरेक्टर में गए। अब क्या करना है, हमको एक ऐड करना है। तो यहीं पे जो एकदम राइट साइड का बार है वहाँ पर आप देखोगे, क्लिक करने के बाद न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन करके एक ऑप्शन आया। तो जैसे हमने क्लिक किया, यहाँ पर को अपने स्टाइल का नाम दे दो, मैं हृदय दे देता हूँ जो कि मेरा नाम है, और क्लिक करूंगा ओके। तो आप देखोगे लिस्ट में एक हृदय नाम से स्टाइल ऐड हो गया। आप देख रहे हो यहाँ पर मेरे नाम से जो मैंने स्टाइल क्रिएट करी ये ऐड हो गया। अब हम इसको यूज कैसे करें, तो सिंपली हम फिल फॉर्मेट का इस्तेमाल करेंगे। फिल फॉर्मेट में आए,
हमने अपना ये सिलेक्ट किया, फिल फॉर्मेट में गए एंड देन हृदय, अपना स्टाइल यहाँ पर आ रहा है। आ रहा है नहीं आ रहा? हम इसीलिए अगर हमको डिफॉल्ट स्टाइल नहीं चाहिए कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ से बना सकते हैं। तो ये बन गए हमारे स्टाइल्स, देखो अच्छा भी लग रहा है दिखने में। तो ये था गाइस हमारा स्टाइल कैसे क्रिएट करते हैं, इस्तेमाल करते हैं वगैरह वगैरह। आई होप आपको बहुत कुछ सीखने को तो मिला ही होगा। अब क्या था हमारा दूसरा पॉइंट जो कि था अपडेट करना है कैसे अपने एग्जिस्टिंग स्टाइल को। इसमें भी कोई लोड लेने वाली बात नहीं है, जहाँ से हमें क्रिएट करते हैं वहीं पे नीचे एक ऑप्शन आता है अपडेट का, तो आप यहाँ से भी अपडेट कर सकते हो। मैं इसको दिखा नहीं रहा क्योंकि सिंपल ही है, यहाँ से जाओ अपडेट करो, आपका अपडेट हो जाएगा। तो कोई लोड लेने वाली बात नहीं है। अदरवाइज यहाँ पर आप देख सकते हो इसके स्टेप्स कि मॉडिफाई फॉर्मेटेड टेक्स्ट, सिलेक्ट द स्टाइल नेम एंड देन सिलेक्ट क्लिक अपडेटेड, तो ये अपडेट हो जाता है। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट आता है हमारा दूसरा क्रिएट स्टाइल बाय ड्रैग एंड ड्रॉप। अब इसको कैसे करें, ये स्टेप्स यहाँ पर लिखे हैं, आप पढ़ लो, अदरवाइज आप देख लो कैसे होता है। सिंपली हम गए, यहाँ पर हमने क्या करा, अपना पहले सिलेक्टेड टेक्स्ट किया, इसमें एडिटिंग करी, ऐसे एडिटिंग करी एंड देन यहाँ पर सिंपली क्लिक करके यहाँ पर ड्रैग करके ड्रॉप कर दिया। तो अब देखोगे यहाँ पर ऑप्शन आ गया और यहाँ पर कुछ भी लिख दो। मैं यहाँ पर बस सेम नाम तो नहीं दूंगा, यहाँ पर कुछ दे देता हूँ, स्टडी दे देता हूँ। तो जैसे ही क्लिक एंटर करेंगे, ओके करेंगे, यहाँ पर देखो स्टडी नाम से लिख के आ गया। अब स्टडी को फिल कर लेते हैं, तो सिंपली स्टडी में करेंगे क्लिक एंड देन फिल एंड देन यूज इट। ये सिलेक्ट नहीं हुआ, रुको 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 एक मिनट, यहाँ पे क्लिक किया अपना स्टाइल, फिल फॉर्मेट, यहाँ पर ये थोड़ा सा इश्यू रहता है, फिल फॉर्मेट अपना स्टाइल एंड देन ये तो रीड हो गया, कोई नहीं, ये स्टडी, ये देख रहे हो अपने आप ये स्टडी होता रह रहा है। ये देखो फिल फॉर्मेट कर लेते हैं एक बार, ये फिल फॉर्मेट क्लिक नहीं हो रही, हाँ होगी। अब ये देखो फिल फॉर्मेट करेंगे, ये इजीली हो जाएगा, देख रहे हो, ये अपने आप अपना स्टाइल ऐसे भी हम क्रिएट कर सकते हैं। दैट्स ऑल। तो यही था अपना स्टाइल से रिलेटेड चैप्टर 1 इन डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन चैप्टर यूनिट। तो जहाँ पर हमने क्रिएटिंग से लेकर उसकी स्टाइलिंग, अपडेटिंग वगैरह वगैरह सीख लिया। एंड ड्रैग एंड ड्रॉप के बाद भी हमारा एक और स्टाइल है, मतलब इसको बेसिकली लोड कैसे करना है ये भी जानना है हमको, इम्पॉर्टेंट है कि लोड कैसे करें। इसमें भी सेम ही चीज़, हम अपने फाइल फॉर्मेट में आएंगे, तो यहाँ पर आप देखोगे क्लिक करने के बाद नीचे ही लोड का भी ऑप्शन है, तो आप यहाँ से लोड भी कर सकते हो। अगर आपका फिल फॉर्मेट किसी और डॉक्यूमेंट में है और आप डॉक्यूमेंट से रेफर करना चाहते हो वो भी हो जाएगा। फॉर एन एग्जाम्पल कि मान लो ये जो हमारा डॉक्यूमेंट था, यहाँ पर दो चीज़ें हमने बनाई, हृदय नाम से और स्टडी नाम से, करेक्ट है। तो इसको हम पहले सेव कर लेते हैं। तो जैसे Ctrl+S करेंगे और इसको हम डेस्कटॉप में सेव कर रहे हैं, आप देख सकते हो डेस्कटॉप को सिलेक्ट किया एंड देन चूज एंटर किया एंड ये सेव हो गया सेव। अब क्या करेंगे, हम न्यू फाइल ओपन करेंगे, फाइल न्यू किया, यहाँ से टेक्स्ट डॉक्यूमेंट किया, ये ओपन हो गया। अब देख लो ये एकदम न्यू फाइल है, यहाँ पर कोई चीज़ें अवेलेबल नहीं है, क्लियर है। तो पहले हम अपना टेक्स्ट ले आते हैं जो कि हमने पहले से कॉपी कर रखा था। अब यहाँ पर हम लोड करेंगे हमारे प्रीवियस में जो हमने क्रिएट किया था डॉक्यूमेंट में अपना स्टाइल, उसको लोड कैसे करें। सिंपली यहाँ पर आएंगे, लोड स्टाइल फ्रॉम टेम्पलेट, यहाँ पर हम क्या करेंगे, माई टेम्पलेट में जाएंगे और फ्रॉम माई फाइल में क्लिक करेंगे एंड अपना फाइल यहाँ से सिलेक्ट कर देंगे। हो गया सिलेक्ट। अब आप देखोगे जैसे हम यहाँ पर अभी तो कुछ नहीं दिख रहा, क्यों नहीं दिख रहा, क्योंकि हमने क्या करा था, कैरेक्टर स्टाइलिंग करी थी। तो जैसे कैरेक्टर स्टाइल में चेंज किया, अब देखो यहाँ पर हृदय नाम से लिखा हुआ आ रहा है नहीं आ रहा, यहाँ पर स्टडी नाम से भी लिखा हुआ आ रहा है। तो ऐसे हम लोड कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि मैंने पहले नहीं दिखाया, तो पहले शायद ये अवेलेबल पहले से ही था जो कि मैं दिखाना भूल गया, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ से नया डॉक्यूमेंट कर लिया क्रिएट, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर वो अवेलेबल नहीं है, हृदय और जो भी स्टडी नाम से मैंने क्रिएट किया थी स्टाइल। लेकिन उस यहाँ पर भी अगर आपको चाहिए तो सिंपली आप यहाँ पर फिर से लोड स्टाइल कर सकते हो फ्रॉम माई फाइल एंड देन यू कैन सी यहाँ से अपना जो अपडेटेड पुराना वाला फाइल था जहाँ पर क्रिएट किया था, और यहाँ पर देखो हृदय एंड स्टाइल नाम से आ गया, क्लियर है। तो ऐसे भी हम अपना फाइल लोड कर सकते हैं, जरूरी नहीं है हम हर बार ही अपना स्टाइल हम बनाते फिरें। हम पहले से बना हुआ जो भी है, हमारा पहले से बना हुआ जो भी हमने बना रखा है उसको भी हम यहाँ पे लोड कर सकते हैं। तो ये एडवांस फीचर्स है कुछ राइटर के, लिबर ऑफिस राइटर के। तो ये था हमारा स्टाइल से रिलेटेड चैप्टर 1 का कोर्स कंटेंट। आई होप आपको इजीली समझ में आ गया। तो चलिए हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर जो कि है वर्किंग विद इमेजेस। ये और इजी है, तो ये सेकंड चैप्टर भी है। इमेजेस क्या होता है, आई होप आप सभी को मालूम है कि इमेजेस क्या होते हैं। एंड इमेजेस के कुछ एक्सटेंशंस होते हैं जो कि हमने 9th में भी पढ़े थे, JPG, JPEG और PNG, GIF, बिटमैप या BMP, ये अलग अलग टाइप्स ऑफ एक्सटेंशंस होते हैं इमेज के। आई होप आपने देखा तो होगा ही कहीं ना कहीं।
अदरवाइज आप गूगल कर सकते हो। बेसिकली इमेज क्या होता है आपको मालूम है, तो मैं स्किप करता हूँ इंट्रोडक्शन ऑफ इमेज एंड हम बढ़ जाते हैं इसको इंसर्ट कैसे करें। डायरेक्टली हम प्रोसेस में ही फोकस करते हैं, जिससे कि ये वीडियो भी शॉर्ट रहेगी और आपको सारे कंटेंट इजीली कवर हो जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो इमेज को इंसर्ट करने के यहाँ पर वेज ऑफ लिखे हैं, मतलब स्टेप्स लिखे हैं। अदरवाइज यहाँ पर इमेज में भी इसका रेफरेंस आप देख सकते हो कि कैसे इमेज को इंसर्ट करना होता है। यहाँ पे 2-3 अलग अलग टाइप्स हैं। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ इंसर्टिंग इमेज कैसे कैसे होता है। यहाँ पर आप देखोगे कि ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो, कॉपी पेस्ट कर सकते हो, लिंक कर सकते हो इमेज को विद एडिशनल लिंक, जो भी होगा कि एक लिंक बना दिया और वहाँ से आपके इमेज की लोकेशन डाल दी, जिससे क्या होता है हमारा जो डॉक्यूमेंट होता है उसकी MB कम होती है, क्योंकि यहाँ पर हम इमेज को कंसीडर ही नहीं कर रहे अपने डॉक्यूमेंट में, बस लिंक डाल रहे हैं, इसलिए MB कम रहेगी। इतना ध्यान रखना। अगर बड़ा डॉक्यूमेंट है तो आप ऐसे कर सकते हो। और एक इंसर्ट इमेज, ये बेसिकली 4 स्टेप्स है इंसर्ट इमेज, जो कि प्री बिल्ड ऑप्शंस है, आप देख लोगे। ड्रैग एंड ड्रॉप, कॉपी पेस्ट एंड लिंक इमेज। तो चलो इसको एक एक करके देख लेते हैं। अब फर्स्ट पॉइंट था हमारा पहले से बनी हुई चीज़ें, मतलब टूल्स जो अवेलेबल है। यहाँ पर आप देखो इंसर्ट इमेज करके लिखा हुआ आ रहा है, दिख रहा है। तो यहाँ से भी हम क्लिक करके हमारे डॉक्यूमेंट में जाके कोई भी इंसर्ट क्लिक कर सकते हैं, मतलब इमेज को क्लिक कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखना वो इमेज फॉर्मेट में होना चाहिए, ये नहीं कि वीडियो डाल रहे हो, ऐसे भी नहीं। अदरवाइज यहाँ पे इंसर्ट ऑप्शन है, यहाँ पर आओ, इमेज ऑप्शन आएगा, यहाँ पर आओ। सेम ही चीज़ें हैं दोनों के दोनों, कोई मैटर नहीं करता। यहाँ से चूज़ करो या वहाँ से चूज़ करो। क्लियर है? मैं ये चूज़ कर लेता हूँ एक इमेज, अच्छा सा इमेज। कौन सा चूज़ करूँ? ये वाले चूज़ कर लेता हूँ। जो क्लिक हो गया था, हाँ ये आ गया हमारा इमेज। आप देख सकते हो, इसका थोड़ा रेशियो कम कर देता हूँ। ये आ गया हमारा इमेज, ये आ गया, करेक्ट है। अब क्या करेंगे, हम सेकंड ऑप्शन में आएंगे जो कि था ड्रैग एंड ड्रॉप। ये यहाँ पर कर देता हूँ। और ड्रैग एंड ड्रॉप करने के लिए हम अपने लोकेशन में जाएंगे, अपना जो भी इमेज है उसको ड्रैग करेंगे सिलेक्ट करके और यहाँ पर कर देंगे ड्रॉप। तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमारी इमेज भी यहाँ पर ड्रॉप हो गई, देख सकते हो। सिंपली ये ड्रैग एंड ड्रॉप से भी हम कर सकते हैं। और कॉपी पेस्ट में भी सेम ही होता है। बेसिकली हम अपने फाइल में जाते हैं, ये हमारी फाइल है, हम यहाँ पर क्या करेंगे, कॉपी कर लेते हैं। क्या कॉपी करें, बेसिकली मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पर Ctrl+V फॉर पेस्ट। तो देख सकते हो ये Ctrl+V करके भी पेस्ट हो गया। तो ये थे कुछ मेथड्स जिनके इस्तेमाल से हम कोई भी इमेज को अपने डॉक्यूमेंट में ऐड कर सकते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे, ये बहुत ही सिंपल से थे। अदरवाइज आप यहाँ पर भी थोड़ा देख सकते हो कि इंसर्ट इमेज करें कैसे। यहाँ पर हमने स्टेप्स लिख रखे हैं कि ये जो हमारा पहले वाला ही मेथड था, सिंपली जो पहले से अवेलेबल है, कि इंसर्ट इमेज में गए, कि यहाँ पर जो कि इंसर्ट इमेज में गए और देन यहाँ से हमारा इमेज सिलेक्ट कर लिया। क्लियर है? तो यही था, यहाँ पर बस मैंने लिख के रखा है ताकि आपको समझ में आए। सेकंड जो था वो था ड्रैग एंड ड्रॉप, कि एक फ़ोटो को ड्रैग करो और अपने डॉक्यूमेंट में जाके ड्रॉप कर दो। यहाँ पर आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो, सेम ही होता है, कॉपी पेस्ट दोनों का काम ही सेम ही रहता है। C फॉर कॉपी, मतलब Ctrl+C फॉर कॉपी एंड Ctrl+V फॉर पेस्ट, इतना आप ध्यान रखना। एंड देन लास्ट था लिंक इमेज। इसको हम देख लेते हैं इसको कैसे करना है। यहाँ पर आप इसके स्टेप्स देख सकते हो। यहाँ पर बस हमको एक लिंक क्रिएट करना होता है और उस लिंक को हमारे इमेज के रिसोर्स से मर्ज करना होता है। तो हमारी एक लिंक क्रिएट हो जाती है और जैसे हम लिंक को क्लिक करते हैं, हमारा इमेज जो है वो डायलॉग बॉक्स की तरह ओपन हो जाता है। यही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार करके। सिंपली हम डॉक्यूमेंट में आएंगे, यहाँ पर एक टेक्स्ट लिख लेते हैं, एक बार लिंक नाम से ही एक टेक्स्ट लिख लेते हैं। इसको थोड़ा अच्छे से करना है तो इसको थोड़ा हम जूम इन कर लेंगे, मतलब इसके पिक्सल्स बढ़ा देते हैं, 32 कर देता हूँ। तो जैसे इसको हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर लिंक करके एक ऑप्शन अवेलेबल है। तो क्लिक करते ही आप देखोगे कितने सारे टाइप्स हैं। तो अपने टाइप्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर सिलेक्ट करो एंड देन हिट एंटर, आपका जो लिंक है वो क्रिएट हो जाएगा। दूसरा था हमारा मॉडिफाइंग इमेज। अब जो हमने इमेज को ऐड कर लिया है उसको मॉडिफाई कैसे करें, तो इसके भी अलग अलग टूल्स हैं ऑटोमेटिकली अवेलेबल इन योर सॉफ्टवेयर विच इज़ लिब्रियोफिस राइटर। वहीं पे आप देखोगे बहुत सारे टूल्स हैं और वो कहाँ पर मिलेंगे, व्यू ऑप्शन में। आप यहाँ पर देख सकते हो व्यू ऑप्शन में और टूल बार के अंदर इमेज करके बॉक्स आएगा, उसको सिलेक्ट करते ही आपके ये जो ऑप्शंस है ये आपके अवेलेबल हो जाएंगे। अभी जो नहीं दिख रहे होंगे वो अवेलेबल हो जाएंगे। तो चलो इसको एक बार प्रैक्टिकली देख लेते हैं कहाँ हैं ये ऑप्शंस। तो उसके लिए क्या करना है, हम जाएंगे व्यू ऑप्शन में, फिर कहाँ पर जाना है हमको, टूल बार में। टूल बार में जाने के बाद यहाँ पर आप देखोगे इमेज करके लिखा हुआ है, देख रहे हो यहाँ पर इमेज करके लिखा है। तो जैसे क्लिक करेंगे तो आप देखोगे ऑप्शंस अवेलेबल हो जाएंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये ऑप्शंस अवेलेबल हो गए, पहले ये नहीं थे। फॉर एन एग्जांपल मैं दोबारा करके दिखा देता हूँ, अगर आपने नोटिस ना किया होगा। टूल बार में गए, इमेज को जैसे डिसेलेक्ट करेंगे, राइट साइड के जो ये टूल्स हैं वो गायब हो जाएंगे।
देखो डिसेलेक्ट किया, ये टूल्स गायब हो गया। इसीलिए जैसे हम इसको अवेलेबल करवाने के लिए टूल बार में जाएंगे, इमेज क्लिक करेंगे और ये दोबारा आ गया। अब ये देखो यहाँ पे वर्किंग नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही? क्योंकि हमने इमेज अभी सिलेक्ट नहीं किया। तो जैसे सिलेक्ट करेंगे, अब देखो ये ऑप्शंस अवेलेबल है। दिख रहा है कितने ऑप्शंस है यहाँ पर? ऑप्शंस ही ऑप्शंस। यहाँ पर आप क्रॉप कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, यहाँ पर बॉर्डर सिलेक्ट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, एरिया डिफाइन कर सकते हो, उसका बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंसी ला सकते हो, वगैरह वगैरह ऑप्शंस। यहाँ पर साइज का ऑप्शंस है, रैप का भी अभी देखेंगे क्या होता है। सारे ही ऑप्शंस यहाँ पर अवेलेबल है। क्लियर है? तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर यही सारे ऑप्शंस थे जो कि मैंने अभी दिखाए। फिर आता है हमारा इंपॉर्टेंट इमेजेस के टूल्स एज पर योर बुक। ये कुछ इमेजेस के टूल्स आपके बुक में अवेलेबल है। जैसे फिल्टर लगाना है, इमेज का मोड जो भी है, एक मोड होता है ना, ग्रे स्केल करना है, वाइट एंड ब्लैक, सो ऑन, ये सब भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं। उसको फ्लिप कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, ट्रांसपेरेंसी एंड कलर, सो ऑन, जो कि मैंने आपको दिखाई दिया। जैसे यहाँ पर भी आप देख सकते हो फ्लिप हो सकता है, ये सिलेक्ट किया, ये फ्लिप, ये फ्लिप, ये फ्लिप, ऐसे ये फ्लिप हो सकता है। क्लियर है? ये फ्लिप हो सकते हैं। और कलर की बात करें तो कलर भी मैंने दिखा दिया है, यहाँ से भी कलर चेंज हो जाता है। ये रहा, कलर के ऑप्शंस आ गए। अब आई होप आपको दिख रहा होगा। एंड तो चलो इस पे टाइम ना वेस्ट करके आगे बढ़ते हैं। बस मुझको आपको दिखाना था ये कहाँ से कैसे एक्टिवेट होता है। और इमेज फिल्टर में शार्पनेस, स्मूथनेस, ये सब हम ला सकते हैं। ये कुछ इमेज के टूल्स हैं, आपके बुक में अवेलेबल है, आप एक बार चेकआउट करो। और इनको थोड़ा ध्यान में रखना, क्योंकि बहुत बार पूछ लेगा कि 3-4 इमेजेस के टूल्स के नाम बता दो। तो यहाँ से 2-4 पॉइंट आप लिखना और उसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देना। ये ऐसे क्वेश्चन बन के आ सकता है बेसिकली। तो इसको भी आप देख सकते हो। उसके लिए क्या करोगे, जैसे इसको इमेज को सिलेक्ट करोगे और यहाँ पर दिख रहा है एक पेन जैसा बना हुआ है, इसको क्लिक करोगे, इसको क्लिक करोगे तो आप देखोगे ये फिल्टर के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आपको दिख रहा है? आई होप आपको दिख रहा होगा। तो जैसे इसको क्लिक करोगे एज पर योर नीड, तो ऐसे ये फिल्टर अप्लाई होता रहेगा। देख रहे हो कैसे ये अप्लाई चेंज हो रहा है? ये देखो अब अलग से चेंज हो जाएगा। ये थोड़ा पैरामीटर्स हैं, ये डालने होते हैं, अदरवाइज हम नॉर्मली देख लेते हैं थोड़े बहुत चेंजेस। यहाँ पर एक बार पैरामीटर ओके कर देता हूँ, तो अब देखोगे थोड़ा थोड़ा तो चेंज हो ही रहा है। देख रहे हो, ये चारकोल हो गया, ये दूसरा बन जाएगा एजिंग वाला। ये अपने अकॉर्डिंग ये चेंज होता रहेगा बेसिकली। ये ब्लैक बन जाएगा एंड देन ये आ गया, फिर ये आ गया, थोड़ा थोड़ा ये चेंज होता रहेगा। तो हमको कुछ नहीं चाहिए तो हम बेसिकली अंडू कर देते हैं सारे, और ये हमारा ओरिजिनल पिक्चर ऐसे आ गया। तो ये था फिल्टर्स। फिर आगे बढ़ते हैं, हम कुछ ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स देख लेते हैं। ड्राइंग टूल्स, हाँ ये ड्राइंग टूल्स अगर आपने नोटिस किया होगा तो टूल बार में ही अवेलेबल है, जिसके अंदर ये सारे ऑप्शंस है। आपके बुक में भी आप देख सकते हो। अदरवाइज आप क्या करोगे, यहाँ पर सिंपली नीचे देखो, ऑलरेडी मैंने क्लिक कर रखा था तो यहाँ पर आपको दिख रहा है। अदरवाइज क्या करो, व्यू में आओ, यहाँ पर व्यू में आओ, फिर टूल बार में आओ, यहाँ पर आप देखो ड्राइंग टू करके ऑप्शन है। यहाँ पे जैसे क्लिक करोगे ये ऑप्शंस अवेलेबल हो जाएगा। तो इन ऑप्शंस में फिर यहाँ पर सिलेक्ट करो और यहाँ पर अप्लाई करते रहो अपने हिसाब से। यहाँ पर कोई भी फिर फिगर बनाओ, कुछ भी बनाओ, अपने हिसाब से बनता रहेगा। तो ये है हमारे ड्राइंग टूल्स। क्लियर है? फिर आगे बढ़ते हैं। फिर हमारा आता है स्टेप्स टू ड्रॉ ऑब्जेक्ट। ये अपने हिसाब से करो और जैसे ही हो जाए स्किप दबा दो, जो भी टूल सिलेक्टेड होगा वो अनसिलेक्ट हो जाएगा, डिससिलेक्ट हो जाएगा। ये तो मुझे बताने की ज़रूरत है नहीं। खैर एक चीज़ रह गया, रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट क्या होता है बेसिकली, मान लो आपका जो इमेज है यहाँ पर ऊपर नीचे बहुत सारे कंटेंट है। सिंपल इसको पहले स्केप कर देता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पर सिलेक्ट ऑल एंड देन यहाँ पर कॉपी कर देता हूँ। और जो हमारा टेक्स्ट था अपने बुक का कंटेंट, यहाँ से थोड़ा बहुत कंटेंट सिलेक्ट करके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। अब रैप टेक्स्ट क्या होता है, सिंपली आपका टेक्स्ट कहाँ पर आए वो भी तो मैटर करता है। क्या वो ऊपर आएगा हमारे इमेज के, क्या वो नीचे आएगा हमारे इमेज के, वो सब हम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो पहले क्या करेंगे, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। अब देखो यहाँ से टेक्स्ट शुरू हो रहा है, आते 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 यहाँ पर ये खत्म हो रहा है। दिखने में कैसा लग रहा है, अजीब सा लग रहा है। तो इसको भी हम ठीक कर सकते हैं। उसके लिए हम रैप टेक्स्ट में आ सकते हैं और यहाँ पर अलग अलग ऑप्शंस है। जैसे पैरेलल करेंगे तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी ये ऐसा दिख रहा है तो पैरेलल किया तो देखो अब थोड़ा सा अलग हो गया, ये पैरेलल ही चल रहा है। थोड़ा डॉक्यूमेंट यहाँ पर आया, थोड़ा डॉक्यूमेंट यहाँ पर आया, पैरेलल ही अच्छा नहीं लग रहा तो सिलेक्ट करो, यहाँ पर बिफोर कर दो और क्लिक ओके करो। तो अब देखो बिफोर आ गया, यहाँ से फिर वो हट गया। अगर या अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, सिलेक्ट करो और यहाँ से भी आप थोड़ा बहुत, ये बस टेक्स्ट का है तो देख रहे हो ये अलग अलग चेंज हो रहा है। तो इसको कहते हैं रैप टेक्स्ट, या फिर इसको तो बेसिकली अलाइनमेंट कहेंगे, लेकिन रैप टेक्स्ट इमेज में आप यहाँ से चूज कर सकते हो एज पर योर नीड। यहाँ पर सबको सब दिख रहा है। क्लियर है? तो आई गेस आपको समझ में आ गया होगा। हम आगे बढ़ते हैं।
ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज आती है कुछ, ये तो आप अपने मोबाइल फ़ोन में भी इस्तेमाल करते ही होंगे। हार्ड कलर, कलर स्टाइल, रोटेट, साइज़, ये सब आप आई होप आप फ़ोन में तो इस्तेमाल किया ही होगा, तो मैं ये स्किप कर रहा हूँ वरना वीडियो बहुत लेंथी बन जाती है। फिर आता है ग्रुप ऑब्जेक्ट। ग्रुप ऑब्जेक्ट का मतलब क्या, बस एक दोनों ऑब्जेक्ट को ग्रुप कर देना है। जैसे हम एक कोलाज बनाते हैं तो एक दूसरे को ग्रुपिंग करते हैं ना, वैसे ही ग्रुप भी कर सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, इसको अगर मैं डिलीट कर दूँ तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। मैं यहाँ से ऑब्जेक्ट को चूज़ करता हूँ, पहले मैं यहाँ से चूज़ कर लूँ, यहाँ पर मैं पुट कर दूँ, ये 3-4 ऑब्जेक्ट आ गए। अब ये ऑब्जेक्ट को अगर मुझे एडिट करना है तो अब क्या करेंगे, अलग अलग फिर इनके कलर चूज़ होंगे, है ना। अगर आपको देखना है तो मैं यहाँ से दिखा दूँ, ये एक का कलर चूज़ हुआ, ये स्केप करना था बेसिकली, यहाँ पर सिलेक्ट किया, ये दूसरे का कलर चेंज हुआ, ये गया। तो ये बहुत लेंथी नहीं है, अगर आपको पूरा ही कलर एक साथ ही चेंज करना है उस टाइम पे आप ग्रुप कर सकते हो, इनको मर्ज कर सकते हो बेसिकली। तो ग्रुपिंग के लिए हम पहले इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, जैसे यहाँ से इसको पहले पूरा सिलेक्ट कर लिया एंड देन हमको ग्रुप करना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो एक ऑप्शन अवेलेबल है ग्रुप करके, तो जैसे क्लिक करेंगे ये एक पूरा का पूरा ग्रुप बन गया। अब अगर इस ग्रुप का कलर चेंज करना है जो कि आपको एक जैसा रखना है, तो आप यहाँ से कोई भी कलर डालो, सबका कलर एक जैसा हो जाएगा। तो ये था ग्रुप के एडवांटेजेस। क्लियर है। अब ये एक एज एन यूनिटी ये एलिमेंट काम करेगा, मतलब ये फिगर काम करेगा एक एलिमेंट हिसाब से। इसको अगर अनग्रुप करना है तो यहाँ पर आओ और सिंपली अनग्रुप कर दो। अब ये अलग अलग हो गया, दिख रहा है, अब ये अलग अलग हो गया। तो ऐसे अपने हिसाब से हम ग्रुप भी कर सकते हैं, अनग्रुप भी कर सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल से एडिटिंग टूल्स हैं। आई होप ये तो आपने फ़ोन में करा ही होगा कभी ना कभी, तो ये उतने भी हार्ड नहीं है, बस आपको रिवाइज करने की रिक्वायरमेंट है और स्टेप्स देख के चलना, जिससे कि आपको हेल्प मिलेगी बना के लिखने में। फिर आता है पोजीशनिंग ऑफ इमेज। अपना जो इमेज है उसकी पोजीशनिंग कैसे हम तय करें, तो इसके 4 मेथड्स हैं। अरेंजमेंट, यहाँ पर आप पहले आप देख लो, अरेंजमेंट है, एंकरिंग है, अलाइनमेंट है और टेक्स्ट रैपिंग है। तो अरेंजमेंट में क्या होता है, हम इसका आगे रहेगा इमेज, पीछे रहेगा टेक्स्ट के, वगैरह वगैरह, फोरग्राउंड, ऑन ग्राउंड, ये आपके यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पे स्टाइल्स में आप दिख रहा होगा ये अरेंजमेंट्स होती है, या अदरवाइज ये आपके बुक में भी टेबल बना हुआ है, आप यहाँ से भी देख सकते हो। और रही बात प्रैक्टिकली देखने का, तो आप यहाँ से देख लो, पहले हम डॉक्यूमेंट में आए तो ये हमारे कुछ ऑप्शंस ऑफ अरेंजमेंट आप देख सकते हो। ब्रिंग टू फ्रंट, ब्रिंग टू मतलब फॉरवर्ड 1 और बैक टू वर्क। अब बैक टू और सेंड टू बैक, अब इसका हम इस्तेमाल करके एक बार देख लेते हैं। फॉर एन एग्जांपल, मान लो पहले इसका कलर में चेंज कर देता हूँ जिससे आपको समझ में आए। इसका पहले मैं कलर कर देता हूँ येलो, ये एज एन यूनिटी हो गया। ये हमने अनग्रुप तो कर दिया था गैस, हाँ अनग्रुप हो गया, ये गलती से फिर से ग्रुपिंग हो गई थी। ये मैं कलर चेंज कर देता हूँ इसका येलो और इसको यहाँ इसके ऊपर डाल देता हूँ। अब क्या दिख रहा है, ये बैक साइड है। अब इसको अगर आपको फ्रंट लाना है तो इसका आप क्या करोगे, अरेंजमेंट करोगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो फॉरवर्ड 1, तो क्लिक किया, आप देखो फॉरवर्ड सामने आ गया, दिख रहा है। तो इसको कहते हैं अलग अलग मोड्स ऑफ अलाइनमेंट या मतलब अरेंजमेंट एज पर अवर नीड, हम यहाँ से चूज कर सकते हैं। बैक आ गया और फॉरवर्ड आ गया, अभी 2 ही है तो इस हिसाब से ये वर्क हो रहा है। क्लियर है। बाकी आप अपने हिसाब से ट्राई करना जब भी आपकी सिचुएशनल वाइज आपको ज़रूरत पड़े। एंकरिंग में आपकी इमेज कैसे कहाँ से एंकर्ड हो, एंकर होता है ना एक, जैसे बोर्ड का एंकर होता है, एक बार एंकर डाल दिया तो बोर्ड वहाँ पे स्टेबल रहती है। वैसे ही हमारा इमेज किसके साथ जुड़ा रहे, कहाँ पे रहे, वो हम डिसाइड कर सकते हैं, वो भी एंकर टैग से। आप देख सकते हो यहाँ पर एंकर टैग है हमारे टेक्स्ट के लिए कि टेक्स्ट यहाँ से स्टार्ट हो, तो ये हमारा एंकर टैग ऑफ आवर स्पेसिंग है टेक्स्ट की। वैसे ही हम इमेज की भी कर सकते हैं, उसके लिए पहले हमको इमेज चाहिए रहेगा, तो पहले हम इमेज को इंक्लूड कर लेते हैं। ये आ गया हमारा इमेज, यहाँ पर आ गया। अब इस इमेज को एंकर देने के लिए हम यहाँ से एंकर टैग का इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 कैरेक्टर, मतलब इस कैरेक्टर के आसपास ही रहे, जब भी ये कैरेक्टर हिले तो ये भी हिल जाए उसी के अकॉर्डिंग। फिर आता है 2 पैराग्राफ, पैराग्राफ के अकॉर्डिंग ये शिफ्ट होता रहे। एंड अलाइनमेंट के अकॉर्डिंग भी हम कर सकते हैं कि लेफ्ट अलाइन कर दिया यहाँ से कि हमें लेफ्ट अलाइन चाहिए, तो ये आ गया हमारा। अभी तो ये बड़ा है तो इसीलिए आपको दिख नहीं रहा होगा, पहले मैं इसको छोटा कर देता हूँ, अब आपको दिखेगा कि इसकी अलाइनमेंट हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ से ये वाला ऑप्शन है कि हमको राइट अलाइनमेंट चाहिए, राइट आ गया लो। अगर हमको अपसाइड चाहिए मतलब अपसाइड चाहिए तो यहाँ आ गया। हमको लेफ्ट राइट जो भी करवाना है अपने हिसाब से हम ऐसे कर सकते हैं बेसिकली। क्लियर है। अभी तो टेक्स्ट छोटा है ना, इसलिए आपको थोड़ा समझने में दिक्कत हो रही होगी, लेकिन ये ऐसे हम इन ऑप्शंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप स्लाइड के अकॉर्डिंग हम जल्दी कवर कर लेते हैं। अलाइनमेंट आपने देख लिया कि लेफ्ट राइट अप डाउन, ये ऐसे मैंने अभी दिखाया था, ये हम कर सकते हैं, इजीली अवेलेबल है। बस आपको इस वाले ऑप्शन को एक्सप्लोर करना है। फिर आता है हमारा नेक्स्ट टेक्स्ट रैपिंग कि हमको टेक्स्ट के अकॉर्डिंग रैप करना है उस स्पेस में, या फिर रैप लेफ्ट करना है, रैप राइट करना है, जो कि इन ऑप्शन से आप कर सकते हो, जो कि मैंने अभी दिखाया था।
क्लियर है? यही आपके बुक्स में भी टेबल बना के दी गई है एनसीईआरटी में, आप एक बार चेकआउट करना। ये बहुत ही सिंपल है, ऐसा नहीं सोचना कि सर आप बहुत ही फास्टली भगा रहे हो, इनको तो समझा नहीं रहे। इनको मैं अब क्या ही समझाऊं, बस इनका ऑप्शन है कि आप इनको अप्लाई करके देखो इनकी अलाइनमेंट कैसी हो रही है। अदरवाइज ये बेसिक इंग्लिश तो है ही, आपको समझ में आ जाएगा। लेफ्ट मतलब लेफ्ट साइड चला गया, राइट मतलब राइट साइड आ गया, बस सिंपल। इसीलिए मैं बस ऐसे समझा रहा हूँ। अदरवाइज आपको अगर प्रॉब्लम भी हो, बेझिझक आप कमेंट्स करो, मैं ऑलवेज अवेलेबल हूँ, मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। फिर आता है हमारा थर्ड चैप्टर विच इज़ एडवांस फीचर्स। तो एडवांस फीचर में 4 एडवांस फीचर हैं आपके बुक के अकॉर्डिंग। फर्स्ट है टीओसी, टेबल ऑफ कंटेंट, टेम्पलेट एंड ट्रैक चेंजेस एंड कमेंट्स एंड डॉक्यूमेंट कंपैरिजन। अब इसमें भी आप देखोगे कि फर्स्ट वाले को अगर हम छोड़ भी दें, टेबल ऑफ कंटेंट किसी किसी को आता होगा, किसी किसी को नहीं, एंड बाकी 3 तो बहुत सिंपल इंग्लिश है, आपको देख के समझ में आ गया होगा। टेम्पलेट क्या होता है? पहले से बनी हुई चीज़ें जिनका बस हम इस्तेमाल करते हैं, वो हो जाते हैं हमारे टेम्पलेट। ट्रैक चेंजेस क्या होता है? पहले हमने क्या चेंज करा, बस उसका रिकॉर्ड। ईजी इंग्लिश यही है एग्जैक्टली इसमें भी, सॉफ्टवेयर में भी। और कमेंट्स मतलब क्या, हम जो कमेंट करते हैं उनको कैसे लिखें। और डॉक्यूमेंट का कंपैरिजन, पहले हमारा डॉक्यूमेंट कैसा था, एडिट करने के बाद हमारा डॉक्यूमेंट कैसा हुआ, उन दोनों का फ़र्क हम देखना चाहते हैं तो वो भी देख सकते हैं। बस आपका कोर्स कंटेंट ख़त्म, यही तो था और कुछ था ही नहीं। बहुत ही सिंपल है, अगर आपको लग भी रहा होगा तो हार्ड है, उतना हार्ड है नहीं, बहुत सिंपल है। बस आपको एक बार रीड करना है, एक एक करके देख लेते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट मतलब जैसे हमारा इंडेक्स आ जाता है, उसको हम टेबल ऑफ कंटेंट कहते हैं। मतलब पूरे हमारे डॉक्यूमेंट में क्या क्या मेन एलिमेंट में हमने डिवाइड किया है हमारा डॉक्यूमेंट ऑफ टॉपिक, उसका एक ब्रीफ बायोडेटा मान लो, उसको इंडेक्सिंग कहते हैं ना, वही हमारा टेबल ऑफ कंटेंट। जैसे आप यहाँ पर इस इमेज में भी देख सकते हो। इसको अगर आपको अप्लाई करना है तो आप यहाँ पर देख सकते हो हायरार्की वाइज इसकी पहले हेडिंग हमको बतानी पड़ती है, उसके हिसाब से ये अपना टेबल ऑफ कंटेंट मतलब इंडेक्स बना के देता है। हेडिंग यहाँ पर नेसेसरी है, आपको हेडिंग को ध्यान में देना है। बेसिकली हेडिंग 1 to 10 होता है। 1 वाला हेडिंग सबसे बड़ा, देन 2 वाला उससे छोटा, देन सो ऑन, छोटा 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 होता रहता है। इतना भी याद रखना। एंड उसी के अकॉर्डिंग हमारी मतलब टेबल ऑफ कंटेंट की प्रायोरिटी भी डिसाइड होती है। अब इसको क्रिएशन देख लेते हैं एक बार। हम इसको क्रिएट कैसे करें, इंसर्ट में जाएं, टेबल ऑफ कंटेंट ऑप्शन आएगा, क्लिक करें एंड देन ओके, दैट्स इट। अब इसको करके देख लेते हैं। सिंपली हम अपना जो भी डॉक्यूमेंट है इसको पहले डिलीट करेंगे, हमारा टेक्स्ट ले आएंगे। हमको और टेक्स्ट चाहिए तो हम पहले सिंपली यहाँ से कर लेते हैं, बहुत सारे टेक्स्ट को कॉपी, आ जाते हैं कॉपी 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 एंड देन यहीं तक हम अपना टेक्स्ट को, ये थोड़ा हैंग हो गया, यहाँ तक हम कर लेते हैं कॉपी एंड देन यहाँ पर आके Ctrl+V कर लेते हैं पेस्ट। अब ये तो हो गया हमारा पूरा का पूरा कंटेंट, जिसमें टेबल ऑफ कंटेंट कुछ बनेगा ही नहीं। अगर आपको देखना है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। हम गए इंसर्ट ऑप्शन में, इंसर्ट ऑप्शन में हम जाएंगे कहाँ पर, टेबल ऑफ कंटेंट, जो कि हमको मिलेगा कहाँ पर, अब याद करो, यहाँ पर। बस यहाँ पर सिलेक्ट करना है टेबल ऑफ कंटेंट एंड देन हिट एंटर। देखो यहाँ पर बस ओके कर देंगे, फिर देखना कुछ बनता है या नहीं। देखो बस एक ही चीज़ बनी, इसकी हेडिंग, जो कि डिफ़ॉल्टेड है, कुछ बना ही नहीं। और तो ये किस लिए नहीं बना, क्योंकि अभी तक हमारी ना कोई हेडिंग है ना कोई हेडिंग का वर्जन है, इसलिए यहाँ पर टेबल ऑफ कंटेंट नहीं बना। अब हमको चाहिए एक अच्छा टेबल ऑफ कंटेंट, तो हम क्या करेंगे, पहले हेडिंग वगैरह डिसाइड कर लेते हैं, फिर हमारी टेबल ऑफ कंटेंट बन जाएगी। तो उसके लिए पहले मैं इसको थोड़ा अच्छे से कर लेता हूँ एडिट, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। ये थोड़ा मैंने पैराग्राफ वाइज इसको डिवाइड कर दिया। अब इनकी हेडिंग हम डिसाइड करेंगे। यहाँ पर जाएंगे, हेडिंग 1 डाल दिया, ये हेडिंग 1 आ गया। इसको कर देते हैं हम दूसरा हेडिंग 1, सिलेक्ट किया, यहाँ से हमने स्टाइल्स को चूज़ किया, हेडिंग 1 डाल दिया और इसको कर देते हैं हम हेडिंग 2, नहीं इसको हम मतलब थर्ड हेडिंग जो की होगी। सब हेडिंग 1 में आ गए। अब कुछ कंटेंट को कर देते हैं हम हेडिंग 1 मतलब 2 की स्टाइलिंग, जिससे ये छोटी हेडिंग हो जाएगी। ये कर दी हमने छोटी हेडिंग। अब ज़्यादा एडिट नहीं करेंगे, बस हम सिंपल यहाँ पर एकदम इनिशियल पॉइंट में आएंगे, इंसर्ट करेंगे एंड चूज़ करेंगे टेबल ऑफ कंटेंट, फिर क्लिक करेंगे ओके। अब देखना जैसे मैं ओके करूँगा, कोई छेड़छाड़ नहीं, ये बन गया हमारा टेबल ऑफ कंटेंट, जो कि थोड़ा हाँ ठीक ठाक भी लग रहा है। अब इसके अकॉर्डिंग ये जो इंट्रोडक्शन टू स्टाइल सिमिलर टू चेंजेस, ये सब आते हैं हमारे किस में, हेडिंग 1 में। ये भी हमने हेडिंग 1 ही चूज़ करी थी, आई थिंक, आई डोंट नो, नहीं है ये हमने बाय मिस्टेकनली हेडिंग 2 कर दिया था, तो इसीलिए आप देखोगे यहाँ पर नीचे करके आया, देख रहा है नीचे आया, अदरवाइज यहाँ से 3 ऑप्शन बन जाते हैं। तो ऐसे हमारी हेडिंग मतलब टेबल ऑफ कंटेंट डिसाइडेड होती है। क्लियर है? तो चलो अब देख लेते हैं
हमारा नेक्स्ट पार्ट कि इसको हम अब अपडेट कैसे करें। तो अपडेट करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, राइट क्लिक एंड अपडेट, और डिलीट करना है तो डिलीट। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अपने कंटेंट में आएंगे, राइट क्लिक, अब यहाँ पर अपडेट का ऑप्शन दिख रहा है, दिख रहा है, डिलीट का दिख रहा है, दिख रहा है, एडिट का दिख रहा है, दिख रहा है। डिलीट करेंगे तो डिलीट हो जाएगा, अपडेट करेंगे तो अपडेट हो जाएगा, और एडिट करेंगे तो एडिट होगा। हम एक बार एडिट पे आते हैं। एडिट में आपके पास ये 4 ऑप्शंस होंगे, मतलब 5 ऑप्शंस। बैकग्राउंड का कलर चेंज करना है तो बैकग्राउंड का कलर दे सकते हो, आप पे निर्भर करता है, आप कुछ भी डाल सकते हो। दिख रहा है, बैकग्राउंड का कलर चेंज हो जाएगा। वो उसी हिसाब से अगर आपको कॉलम के कुछ फेरबदल करना है, कॉलम में आ सकते हो। स्टाइल्स चेंज करनी है, स्टाइल्स पे जा सकते हो, एंड सो ऑन, अपने हिसाब से कर सकते हो। जैसे हमारा लेवल 1 जो था, लेवल 1 मतलब हेडिंग 1, उसका जो स्टाइल है उसको हमें कुछ और चाहिए, मतलब कुछ बॉडी टेक्स्ट जैसा हो जाए। तो जैसे ओके करेंगे, अभी तो कुछ दिख नहीं रहा क्योंकि सारे ही फॉर्मेट एक जैसे हैं, इसीलिए नहीं दिख रहा। तो ऐसे लेकिन हो जाता है चेंज। और अगर डिलीट करना है तो डिलीट करो, ये हमारा डिलीट हो गया। एज सिंपल इज डैट। अब इसको और डिटेल में मैं क्या समझाता, बस करके ही दिखा सकता था, जो कि मैंने करके आपको दिखा दिया। क्लियर है, आई होप क्लियर है। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या था, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कस्टमाइजिंग। कस्टमाइजिंग वही था एडिटिंग, कि हम अपने हिसाब से अपनी एंट्रीज को बदल सकते हैं। एक बार आप करके देखो, जब तक करोगे नहीं ना तब तक समझ में नहीं आएगा। और अगर आपके पास नहीं है, आपका लैपटॉप पीसी जो भी है, हो सकता है नहीं है, स्कूल में तो होगा ही, स्कूल में जाकर करके देखो। और अगर टाइम नहीं है तो वीडियोज़ को ही करके देखो और लिख के देखो, क्योंकि एग्ज़ाम में लिखना ही पड़ता है। अगर आए तो लिख लिख के प्रैक्टिस करो, आप अच्छा स्कोर कर लोगे। और टेम्पलेट, एक बार टेम्पलेट क्या होता है, टेम्पलेट वही चीज़ होती है, प्री डिज़ाइन लेआउट, जिसका इस्तेमाल करके हम कोई भी चीज़ उस पर मतलब उसके हिसाब से ढाल सकते हैं। और इसका एक्सटेंशन होता है OTTT। तो इसका भी इस्तेमाल तो इसका भी आप ध्यान रखना कि OTT फॉर एक्सटेंशन ऑफ टेम्पलेट्स, ये ज़्यादातर इस्तेमाल होते हैं प्री डिज़ाइन चीज़ों के अकॉर्डिंग अपना जो भी कंटेंट है बनाने के लिए। फॉर एन एग्जाम्पल, लेटर, रिपोर्ट, रेज्यूमे एंड बिजनेस डॉक्यूमेंट्स जैसे कुछ डॉक्यूमेंट। अब इसका इस्तेमाल हम कैसे करें, यहाँ पर आप देख सकते हो, क्रिएटिंग अ टेम्पलेट, क्या करेंगे, फाइल में जाएंगे, सेव करेंगे, और वहीं पे हमारा टेम्पलेट वगैरह दिख जाएगा। अब इसको एक बार देख लेते हैं। पहले हम गए यहाँ पर, फिर हमें जाना था फाइल पर, एंड देन यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर टेम्पलेट का ऑप्शन है। एडिट करना है टेम्पलेट, मतलब हम अपना जो भी पहले से बन रखा है उसको हम एडिट कर सकते हैं, या फिर हमने टेम्पलेट बनाया है तो उसको हम सेव कर सकते हैं। और मैनेज टेम्पलेट किया तो हम टेम्पलेट को मैनेज भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कितने सारे टेम्पलेट्स ऑलरेडी अवेलेबल है आपके अकॉर्डिंग। ये सब आप इस्तेमाल करके अपने हिसाब से अपना कंटेंट डिसाइड कर सकते हो। फॉर एन एग्जांपल, CV बनानी है तो हम CV का टेम्पलेट चूज़ करना है, और यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर थोड़ा फेर बदल कर देना है, मतलब चेंजेस करने, और यहाँ से अपने अकॉर्डिंग अपना यही टेम्पलेट इस्तेमाल करके हमारा डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाएगा। क्लियर है। लेकिन हम अपना टेम्पलेट खुद भी बना सकते हैं, जैसे कि वहाँ पर था। फॉर एन एग्जांपल, मैं सिंपली छोटा सा एक टेम्पलेट बना के दिखा देता हूँ कि यहाँ पर मैंने अपना नेम लिखना है, फिर क्लास लिखना है, और फिर सब्जेक्ट लिखना है। जस्ट यही 3 काम का एक टेम्पलेट बनाना है। तो हम क्या करेंगे, फाइल पे जाएंगे, फिर फाइल पे गए, फिर क्या करना है, यहाँ पर हम टेम्पलेट में आएंगे, एंड यहाँ पर सेव एज टेम्पलेट करेंगे। टेम्पलेट का नाम दे देते हैं हृदय, एंड देन माई टेम्पलेट में जाकर सेव कर देंगे। ऑलरेडी था तो बस इसको मैं रिप्लेस कर दूंगा, ये बन गया हमारा टेम्पलेट। अब क्या करना है, अगर हमको टेम्पलेट इस्तेमाल करना है तो ये मैं हटा देता हूँ, मतलब न्यू फाइल एक ले आता हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। ये आ गई हमारी न्यू फाइल। अब हमको टेम्पलेट, उसी टेम्पलेट को इस्तेमाल करना है। तो हम टेम्पलेट में गए, हमने मैनेज टेम्पलेट किया, और यहाँ पर हृदय से बना हुआ टेम्पलेट, ये आ गया हमारा टेम्पलेट। अगर इसको हमें इस्तेमाल करना है, हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने पहले भी सेम नाम से बनाया था, इसीलिए दिख रहा होगा, वही रिप्लेस हो गया एक्चुअली। तो ऐसे हम टेम्पलेट भी बना सकते हैं। वही चीज़ें मैंने यहाँ पर बाइफिकेट करा है कि ऐसे ऐसे स्टेप्स हैं, आप देख सकते हो। अदरवाइज मैंने इन शॉर्ट वे में, एज सिंपल एज वे में आपको दिखा दिया करके कि टेम्पलेट का हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। फिर आ जाता है मैनेज वगैरह एंड सो ऑन। अब ट्रैक चेंजेस क्या होता है, मैं ये प्रैक्टिकली नहीं थ्योरेटिकली बता रहा हूँ, बहुत ही सिंपल चीज़ है कि ट्रैक चेंजेस, हम अपने चेंजेस को ट्रैक कर सकते हैं कि क्या क्या हमने किया, क्या हमने एडिट करा, क्या नहीं किया, कब क्या डिलीट किया एंड सो ऑन। इसके लिए भी ये ऑप्शन अवेलेबल है
कि एडिट में जाओ, यहाँ पर आप देखोगे कि ट्रैक चेंज करके ऑप्शन दिख रहा होगा, दिख रहा है ट्रैक चेंजेस, एंड यहाँ पर फिर आपके सारे रिकॉर्ड दिख रहे हैं। आप यहाँ से एक्सेप्ट कर सकते हो तो सारे अप्लाई हो जाएंगे, रिजेक्ट करना है तो जो भी चेंज करा होगा सारे ही रिजेक्ट हो जाएंगे। एज पर योर नीड आप कर सकते हो। एंड यहीं पे आता है कमेंट का ऑप्शन, आप कमेंट भी डाल सकते हो। डिलीट करना है तो यहाँ से डिलीट कर लो, अगर आपको कमेंट ऐड करना है तो कमेंट भी ऐड कर सकते हो, या फिर रिप्लाई भी दे सकते हो अपने कोई भी कमेंट का। एज पर योर नीड आप यहाँ से कर सकते हो। यही हमारा फोर्थ जो भी मेथड था, ये तो था हमारा थर्ड, एंड ये था हमारा थर्ड पॉइंट ऑफ एडवांस फीचर की कमेंटिंग क्या होती है, जिसमें आप क्या करोगे, इंसर्ट कमेंट करोगे एंड वहाँ पर फिर शो होगा ऑथर नेम एंड डेट एंड टाइम, जो प्री डिफाइंड रहेगा आप एज पर योर नीड यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। फॉर एन एग्जाम्पल, हम अपने डॉक्यूमेंट में आए, एडिट में नहीं जाना, अब हमें इंसर्ट में जाना है। इंसर्ट में जाकर यहाँ पर हम करेंगे कमेंट, एंड देन आप यहाँ पर देखोगे ऑथर नेम एंड यहाँ पर डेट और टाइम आ गया। एज पर योर रिक्वायरमेंट आप यहाँ पर कमेंट कर सकते हो, और डिलीट करना है तो डिलीट कर दो। एंड ये था हमारा थर्ड का ही सेकंड पार्ट कि कंपेयर करना है, तो कंपेयर करने के लिए भी सेम चीज़ है कि आप अपना ही डॉक्यूमेंट एडिट करने के बाद और एडिट करने से पहले कैसा था आप देख सकते हो, कंपेयर कर सकते हो कि क्या इम्प्रूवमेंट आई, या इम्प्रूवमेंट अगर सही नहीं लगी तो अपने हिसाब से वो इम्प्रूवमेंट आप हटा भी सकते हो। तो गाइस, ये था हमारा कोर्स कंटेंट ऑफ डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन, जहाँ पर हमने तीनों ही चैप्टर को बाइफिकेट करके देख लिया। आई गेस आपने इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ें सीखी होंगी, सीखी भी नहीं होगी तो रिवीजन तो हो ही गई होगी। अगर आप एंड मोमेंट में ये वीडियो देख रहे होगे तो कोई नहीं, जैसा भी है वीडियो आप कमेंट्स में बता सकते हो कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। तो आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।